मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन को यहाँ पर सीखने वाले हैं। यहाँ पर आप सभी के सामने हिंदी में एक स्टोरी लिखी हुई है और इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। यदि आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर यदि आप लोग पहली बार आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। स्टोरी को सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। सत्यनारायण जी एक भले आदमी हैं। वह सदैव दूसरों की सहायता करते हैं। वह किसी को तंग नहीं करते हैं। क्या आप उनको जानते हैं? वह बहुत दिनों से गरीब छात्रों की सहायता कर रहे हैं। आजकल वह अंग्रेजी की एक पुस्तक लिख रहे हैं और इसे हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पर सत्यनारायण जी एक भले आदमी हैं। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सत्यनारायण को इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। तो स्पेलिंग बनाइएगा SATYANARAYAN, ठीक है, सत्यनारायण। फिर इसके बाद में देखिए सिंपल टेंस है तो इज आर एम से बनेगा, तो इज लग जाएगा क्योंकि एक वचन के साथ क्या लगाते हैं, इज। तो सत्यनारायण इज, एक की क्या होती है, ए। भले, भले की क्या लगाएंगे आप लोग, जेंटल, सज्जन, ठीक है। तो GENTLE, जेंटल का मतलब भले, आदमी क्या हो जाएगी, मैन, MAN। इस तरीके से आप लोग लिख लेंगे सत्यनारायण इज ए जेंटलमैन। सत्यनारायण एक भले आदमी हैं। आगे देखिए, वह सदैव दूसरों की सहायता करते हैं। वह, तो वह की अंग्रेजी क्या लगाएंगे इनके लिए, ही। और सहायता करना क्या होती है, हेल्प। लेकिन अगर वाक्य में सदैव आ जाए तो इसके लिए ऑलवेज लगा देते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो ही के बाद में क्या लगाएंगे, ऑलवेज, ALWAYS, ही ऑलवेज। उसके बाद में सहायता करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, तो क्या लगाएंगे आप लोग, हेल्प के साथ में क्या लग जाएगा, S लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही ऑलवेज हेल्प्स, मतलब वह सदैव सहायता करते हैं। और किसकी, दूसरों की। तो दूसरों क्या होती है, अदर, तो लिख लेंगे आप लोग अदर्स, बहुवचन में लिखेंगे, ठीक है। तो ही ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, इसका मतलब वह सदैव दूसरों की सहायता करते हैं। यहां तक कंफर्म हो गया। आगे देखिए, आगे है कि वह किसी को तंग नहीं करते हैं। तो वह के क्या लगाएंगे, ही, ठीक है। और नहीं करते हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, निगेटिव है, तो डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ में क्या लगाएंगे, ही डज नॉट, क्योंकि ही के साथ में डज आ जाएगा, तो ही डज नॉट, ठीक है। और तंग करना, तंग करने क्या होती है, टीज, तो आप लिख लेंगे टीज, TEASE। इसका मतलब ही डज नॉट टीज, वे तंग नहीं करते हैं। और किसी को भी, किसी को भी है तो आप लिख लेंगे एनीवन, ठीक है, क्या लिखेंगे, एनीवन। तो इसका मतलब हो गया कि वह किसी को तंग नहीं करते। आगे देखिए, क्या आप उनको जानते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और सबसे पहले क्या लगा हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब से इसकी शुरुआत करेंगे, डू और डज। तो आपके बारे में है ना, तो आप यू है तो यू के लिए डू लगेगा, तो क्या लगाएंगे, डू यू। क्या आप, जानना क्या होती है, नो, KNOW, डू यू नो। और उनको की है तो उनको क्या लगाएंगे, हिम, तो क्या हो जाएगा, डू यू नो हिम। क्या आप उनको जानते हैं, डू यू नो हिम। इस तरीके से आप इतना बना लेंगे। आगे देखिए, वह बहुत दिनों से गरीब छात्रों की सहायता कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रहा है, रही आ गया, तो कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है और बहुत दिनों से है, तो बहुत दिनों से यहाँ पर टाइमिंग दे रखी है, तो इसका मतलब इस वाक्य को आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बना लीजिएगा। तो ही और इसके साथ में हैज बीन या हैव बीन, तो ही के साथ में आप लोग क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे हैज बीन, तो ही हैज बीन। और क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं, तो आप क्या लगाएंगे, हेल्पिंग, तो ही हैज बीन हेल्पिंग। किसकी सहायता कर रहे हैं, गरीब छात्रों की, ही हैज बीन हेल्पिंग
पुअर स्टूडेंट्स, गरीब की क्या होगी, पुअर माने गरीब, और स्टूडेंट्स तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन हेल्पिंग पुअर स्टूडेंट्स, मतलब वह गरीब छात्रों की सहायता कर रहे हैं और बहुत दिनों से, तो बहुत दिनों से की क्या हो जाएगी, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वे बहुत दिनों से गरीब छात्रों की सहायता कर रहे हैं। आगे देखेंगे आजकल, आजकल की अंग्रेजी आप लोग याद कर लीजिएगा, नाउ ए डेज, क्या लगाएंगे, नाउ ए डेज, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आजकल। वह अंग्रेजी की एक पुस्तक लिख रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ गया, कैसे बनाएंगे, ही और इज, ही के साथ में इज लगता है तो ही इज, लिखना क्या होती है, राइट, तो आईएनजी लगेगा, क्या हो जाएगा, राइटिंग, WRITING, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, नाउअडेज ही इज राइटिंग, और क्या लिख रहे हैं, एक पुस्तक, राइटिंग एक पुस्तक अंग्रेजी की, चाहे आप लिख दीजिएगा ही इज राइटिंग ए बुक ऑफ इंग्लिश, और चाहे आप कर दीजिएगा ही इज राइटिंग एन इंग्लिश बुक, अंग्रेजी की किताब तो एन इंग्लिश बुक भी हो जाएगा, और ए बुक ऑफ इंग्लिश कुछ भी लिख लीजिएगा, तो ही इज राइटिंग एन इंग्लिश और बुक। इस तरीके से आपकी ये स्टोरी जो है बनकर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर आपको ढेर सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, और स्टोरी के अलावा में भी आपको इंग्लिश की बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं, इंग्लिश को अच्छी तरीके से अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो जो है और भी आपको मिल जाएंगी, उन्हें आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।